लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हैं। और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के जो फैक्ट्स हैं उसमें हमने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन गई है कि तो जो पिछले 1 माह से स्मोक डेस्क हैं उनमें इजाफा किया जाए। मार्च में ही वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक की 10 साला मंसूबा बनाया और 10 साला मंसूबा जो है ये इस शक्ल के अंदर तमाम सेक्टर्स को इकट्ठे बिठाकर पहली दफ़ा स्मोक से पहले स्मोक मिटिगेशन के ऊपर प्लान बना। बढ़ती स्मोक, पंजाब हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को मजीद बंद करने का प्लान बन रहा है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन को कल हफ्ते से अगले इतवार तक बंद किया जा रहा है। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मिलकर स्मोक का 10 साला मंसूबा बना रहे हैं। पंजाब में पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर्स दिए गए। स्मोक पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात होनी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अदालत का 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार देने का हुक्म। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। गुलबर्ग सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका, AQI 1120 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड 1080, टाउनशिप में 960 AQI रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने के इम्कानात। शहर लाहौर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के नरखे में इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। स्मोक के असरात से खुसूसी बच्चे शदीद मुतासिर। हस्पतालों में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जो बीजिंग ने किया 2014 में कि अपने तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उठा के सबर्ब्स में शिफ्ट किया, फिर वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कंपनसेशन दी। तो गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो उसको इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सबर्ब्स में शिफ्ट करना होगा और हमारी जो व्हीकल्स हैं उसके फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करना है और लीज़ पे जो गाड़ियाँ इतनी आसानी से बैंक्स रिलीज़ कर देते हैं उनकी कंडीशंस को कुछ सख्त बनाएं कि हमारे जो शहरी हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना स्टार्ट करें। डंग टपाओ पॉलिसीज़ के बाद स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिर माहौलियात डॉक्टर नौशीन मजहर का कहना था तवीलुल मियाद मंसूबों के बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक बरतानिया और चीन ने पैसे के जोर पर स्मोक जैसी आफत पर काबू पा लिया। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, इसे अपने हालात के तहत पॉलिसियां बनाना होंगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया इन एक्शन। रात 8 बजे बंद न करने पर 56 दुकानें सील, 50,000 रुपए जुर्माना आयद। 10 रेस्टोरेंट्स आउटडोर डाइनिंग पर 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट सील कर दिए। AC शालीमार ने 2 दुकानों और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सरबमोहर किया। रायवन, कैंट और सदर के इलाकों में खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील की गईं। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, वैक्सीनेशन सेंटर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। मैंने अदालत के सामने सबसे पहले तो अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स रखे और ये वो प्लान्स हैं जो आज से पहले किसी हुकूमत ने ना उन पे गौर किया, ना उनकी कोई स्टडी की, ना उनको शुरू किया, ना उन पे बजट एलोकेट किया। इस हुकूमत ने आके प्लान करके बजट एलोकेट करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया।
स्मोक के तदारुक के लिए 5 मंसूबों पर मुश्तमिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी अदालत में जमा। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक स्मोक पर हर सूरत काबू पाया जाएगा। हुकूमत के लॉन्ग टर्म प्लान अदालत में पेश किए हैं। हुकूमत स्मोक पर काबू के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। स्मोक की छुट्टियां असातिज़ा का अलाउंस काटने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा का कन्वेंस और साइंस अलाउंस काट लिया। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना था, जितने दिन असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे अलाउंस नहीं मिलेगा। टीचर्स का अलाउंस कटौती पर इजहार तशवीश। कहा, एजुकेशन अथॉरिटी को अलाउंस काटने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पहली मरतबा 6 माह के दौरान 10,000 मरीजों को फ्री मेडिसिन की फराहमी। हेपेटाइटिस के 5,700 और टीबी के 4,200 से ज्यादा मरीजों को घर बैठे अद्वियात मौसूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है, आवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मेडिसिन की घरों में फराहमी से अस्पतालों में भी रश कम हो रहा है। मुल्क भर में एमडी-कैट और सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का मामला। 1 दिसंबर को सिंध और इस्लामाबाद में एमडी-कैट का दोबारा इनेकाद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक दाखिलों का अमल भी दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। 22 नवंबर 2024 को मुल्क भर में एमडी-कैट का इनेकाद हुआ था। पंजाब, बलोचिस्तान, केपी में तलबा के 2 माह ज़ाया हो चुके। निजी सिक्योरिटी एजेंसीज के गैर तरबियत याफ्ता गार्ड को ट्रेनिंग देने का फैसला। पंजाब पुलिस तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 दिन की तरबियत देगी। 1.5 लाख गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड को मुतल्लिका जिला में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा खोलने और फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आईजी ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास न्यू अस्पताल के AVH ब्लॉक समेत दीगर रीवैम्पिंग मनसूबों का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था, न्यू अस्पताल में मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। महकमे सेहत और CNW रीवैम्पिंग के तमाम मनसूबों को मॉनिटर कर रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ई-टेंडरिंग का आगाज। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टाउन हॉल का दौरा, ई-टेंडरिंग का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था, ई-टेंडरिंग का मकसद शफाफियत कारकर्दगी में बेहतरी को यकीनी बनाना है। ई-टेंडरिंग में तमाम फरीकैन को बराबरी की बुनियाद पर मौका मिला है। वासा लाहौर की 41 बिलियन की 251 स्कीम के लिए टेंडर्स खोले गए हैं। हमारा लाहौर नस्ल दर नस्ल। साफ पानी और सीवरेज का जाल बिछाने के ई-टेंडरिंग का दूसरा मरहला शुरू। 20 नवंबर के बाद 1 खरब 37 अरब के तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था, तरक्याती कामों की शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वासा के 15 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स ओपन किए जा रहे हैं। वासा ड्रेनों से मुल्हका अराजी का मालिक कौन? वासा के तमाम इंतजामी सरबराहान वासा की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। शहर में गुजरने वाले गंदे नालों की ज़मीन का इंतकाल ताहाल वासा के नाम ना हो सका। रेवेन्यू अफसरान ने गुज़िश्ता 40 सालों से ज़मीन वासा के नाम मुंतकिल ही ना की। कैंट ड्रेन सतु कतला नाला के मौजू सादोकी का इंतकाल ना हो सका। इटली के सफीर की डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इटली और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा अवामी और पार्लिमानी सतह पर राबतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हिना परवेज भट्ट की खिदमात की तारीफ। बोले, हिना परवेज पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और हरासानी की रोकथाम के लिए अथॉरिटी के इक़दामात काबिले तारीफ हैं। रेप और तशद्दुद केसेस में फौरी एक्शन यकीनी बनाया जाता है।
पंजाब हुकूमत की पहली समाही में खसारे की खबरों की तरदीद वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। कहती है रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस बजट देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया। IMF ने तस्लीम किया जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है, इसे ठीक कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की कर्जा स्कीम अपनी छत अपना घर की पेशरफ्त बारे जायजा लिया। 3.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल, दिसंबर तक तादाद दोगुना होने का इम्कान। बिलाल यासीन का कहना था 800 घरों की तामीर के लिए 64 करोड़ की पहली इकसात जारी की जा चुकी हैं। किसी भी सरकारी सतह पर मेरिट में मुदाखलत नहीं की जाएगी।